रायपुर से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। विदेशी युवती के हंगामे के मामले में पूछताछ में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। सेक्स रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल से उसको गिरफ्तार किया गया। इस सेक्स रैकेट को चलाने वाले 10 से ज्यादा आरोपी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। उज्बेकिस्तान की युवती से पूछताछ में पता चला था कि आरोपियों के खिलाफ और भी पहले कुछ मामले रहे। तेलीबांधा सरस्वती नगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। याद होगा आपको, नशे की हालत में एक युवती ने एक्सीडेंट किया। जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि ये पूरा देह व्यापार से जुड़ा मामला है और इसमें उज्बेकिस्तान की युवती पूछताछ में जिन जिन लोगों के नाम बताती हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी इसमें अब तक हो चुकी है। एक बड़ा सेक्स रैकेट खुलकर सामने आया है जिसमें देशी विदेशी कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात पता चली है। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी जारी है। कुल मिलाकर 10 लोग इस केस में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। 10 से ज्यादा आरोपी इसमें बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों अजीत कुकरेजा की वापसी और उसके बाद का घमासान एक बार फिर कांग्रेस के भीतर की पॉलिटिक्स को सामने ला रहा है। एक तरफ तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा शायराना अंदाज में इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि अजीत कुकरेजा वापस क्यों आए। दूसरी तरफ अजीत कुकरेजा पलटवार कर रहे हैं। कुलदीप जुनेजा ने कहा कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। यानी पैसे को लेकर क्या वापसी हुई, इस बात के संकेत शायराना अंदाज में वो दे रहे हैं। पैसे लेकर टिकट और पार्टी में पैसों के बलबूते वापसी का इशारा वो अपनी शायरी से कर रहे हैं। वहीं इस पर पलटवार किया खुद अजीत कुकरेजा ने, जिनकी वापसी हुई है। उन्होंने जुनेजा पर आरोप लगाया, कहा कि उनसे मिलकर नाराजगी दूर करने का प्रयास करूंगा। उन्हें नहीं पता कि उनकी वापसी इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही जुनेजा को। पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये मैंने क्या था कि पैसा खाता कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहा, और कुछ कहा नहीं मैंने। कांग्रेस कभी टिकट नहीं बेचती, ना कांग्रेस ने कभी टिकट बेचा है, ना कांग्रेस इसमें पड़ती है। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये आश्वासन देता है कि मैं टिकट दिला दूंगा या मैं कांग्रेस प्रवेश वापसी करा दूंगा। तो इसकी जांच के बाद की मैंने। और देखिए, लगातार 4 बार से हमारे जुनेजा जी ने टिकट ली, मांगी, उनको मिली, हमने भी मांगी थी, हमको नहीं मिली। मैं पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सीनियर लीडर हैं वो, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का दुख है, बट हर चीज़ को पैसे से जोड़ना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से बताते हैं। सांसद के खिलाफ पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ उतर आया। सांसद भोजराज नाग के खिलाफ विरोध प्रकट किया। पुलिसकर्मियों से माफी मांगने की मांग है। सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। सांसद का टीआई को धमकाते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब विरोध प्रकट किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों से लिखित में माफी मांगने की मांग की जा रही है। सांसद के खिलाफ पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ उतर आया है। एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। टीआई को धमकाते वीडियो वायरल हुआ था सांसद का, और अब इसी बात को लेकर ये मांग की जा रही है कि सांसद माफी मांगे। पुलिसकर्मियों से लिखित तौर के ऊपर माफी की डिमांड की गई। तो एक तरफ वो वीडियो आप देख रहे हैं जहां सांसद महोदय डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, धमका रहे हैं बल्कि, और धमकाने वाले इसी वीडियो पर सांसद भोजराज नाग से ये मांग की जा रही है पुलिसकर्मी कल्याण संघ के द्वारा कि वे पुलिसकर्मियों से लिखित में अब माफी मांगे, उन पर एफआईआर की जाए। ये मांग भी पुलिसकर्मी कल्याण संघ की है। वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना कर रखे हो, क्यों लड़का लगा है, बदतमीज कहीं के। ठीक है, उस दिन पड़ा था वहाँ पे पुलिस वाला जो शिवपुरा के कार्यक्रम थी, उसको मैं लेके गया, बाद में साला ठीक हो गया। ठीक है, पड़ा। तो जिस तरीके से, जिस भाषा में सांसद महोदय धमकाने की कोशिश, जो बात कहने की कोशिश करे, उसे सीधे तौर पर धमकाना पुलिस ने माना है और इसे लेकर एफआईआर की मांग की जा रही है। और कहा जा रहा है कि सांसद महोदय को उस पर लिखित में माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अखिलेश बताइए, जो मांग की जा रही है, विरोध प्रकट किया जा रहा है, इस पर खुद सांसद महोदय की कोई प्रतिक्रिया या इस पर आगे कोई एक्शन पुलिस ले रही है? अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है, लेकिन जो आज क्या है, जो पुलिस परिवार है, संयुक्त पुलिस परिवार संघ की तरफ से आज भानुप्रतापपुर स्थित जो प्रेस क्लब है वहां पर आके एक प्रेस जारी की गई। आज प्रेस के सामने बात रखी गई अपनी, उसमें सांसद के द्वारा जो की गई है, जो धमकाई गया पुलिस विभाग के कर्मचारी को और जो टीआई को धमकाया गया, उस टीआई को राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला हुआ है ना। और वहां पर थाने में इस टाइप का धमकी चमकी करने के कारण जो पुलिस विभाग के जो परिवार के लोग हैं उन लोगों ने आके और थाने में शिकायत भी की है, साथ में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर रहे हैं। लगातार मामला तुल पकड़ रहा है, वहां तक कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो उस पर वो पूरे प्रदेश भर में मतलब आंदोलन करने की बात भी जो है वो कह रहे हैं वहां यहाँ। तो एक तरफ पुलिस वालों के घर परिवार वाले लोग अब इस बात का विरोध कर रहे हैं, इसे धमकी मानते हुए ये बात कह रहे हैं। और वैसे पहली बार नहीं है, सांसद भोजराज नाग के कुछ कमेंट्स को लेकर उनके पब्लिक के बीच में कई दफा इस तरीके की नाराजगी प्रकट करने को लेकर, अपनी बात कहने के अलग अंदाज को लेकर वे कई दफा आलोचना का शिकार हो चुके हैं। उनके कई बयान उन्हें सुर्खियों में लाते हैं, विवादों में लाते हैं। एक बार फिर टीआई को धमकाने वाले इस वीडियो के वायरल होने पर अब पुलिस वाले माफी की मांग कर रहे हैं, वरना उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। फिलहाल उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया और ना ही पुलिस ने इस पर अब तक कोई एक्शन लिया है। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना। इधर रायपुर में प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा 5 घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल गए। उन्होंने जवानों का हाल जाना, उनके अदम्य साहस की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरता और समर्पण जवानों का प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे मजबूती से आगे बढ़ने का एक प्रमाण है। पूरा प्रदेश आप जवानों के साथ खड़ा है। अस्पताल प्रशासन, प्रबंधन, डॉक्टर्स को घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं और सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़े अभियानों में से एक मुठभेड़ रही है। बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों ने 31 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर किया। 2 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई, 5 जवानों को गोली लगी जो अब इलाजरत हैं रायपुर में। और इन्हीं से मिलने प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। 2 जो जवान घायल हुए जिनको एयरलिफ्ट किया गया और यहाँ लाया गया, और 3 वो जवान जो बाई रोड यहाँ लाए गए। ऐसे सभी जवानों से मुलाकात हुई है, सभी खतरे से बाहर हैं, इलाज प्रॉपरली उनका जारी है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, तो इनको जीवन का कोई खतरा नहीं है अब किसी को, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि रिकवरी में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन ये जल्द ही अपने घर परिवार के साथ रह पाएंगे। एक अपडेट, रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर से लगातार पूछताछ हो रही है। शराब घोटाला केस में आज वो ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे हैं। 2 समन उनको हुए थे। दूसरे समन के बाद वकील के साथ अपने भाई को लेकर वो ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे हैं। दूसरा नोटिस उनको जारी किया गया था, पहले नोटिस पर वे हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद एजाज ढेबर अपने बड़े भाई अख्तर ढेबर के साथ पूछताछ के लिए पहुंचे, जहां दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बीते कई घंटों से एजाज ढेबर और उनके भाई अख्तर ढेबर से पूछताछ की जा रही है। उनके एक और भाई ऑलरेडी इस मामले में जेल में हैं। उन्हें दूसरी बार नोटिस जारी हुआ था। आज अपने वकीलों के साथ ये दोनों ढेबर बंधु पहुंचे हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है ईओडब्ल्यू दफ्तर में। हमारे पक्षकारों का कहना ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन में हर तरीके से ईओडब्ल्यू को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो आज, क्योंकि उनको बुलाया गया था, इसलिए हाजिर हुए हैं। पूछताछ चल रही है। ये ईओडब्ल्यू ने कहा है तो इसको आपको ईओडब्ल्यू से पूछना चाहिए, वो बता पाएंगे कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज उनको मिले। कोई ऐसी कार्रवाई तो हुई नहीं है जिसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल गए। मुंबई से गिरफ्तार 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों से रायपुर में पूछताछ चल रही है। छत्तीसगढ़ एटीएस ने 3 भाइयों मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन को मुंबई से गिरफ्तार किया था। कोर्ट में 3 दिन की रिमांड पर
तीनों को एटीएस के सुपुर्द कर दिया था। एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। रिमांड के दूसरे दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसरों ने भी पूछताछ की। इस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे जियारत के लिए इराक जा रहे थे। वहां जाकर रुकने का प्लान था, लेकिन जानकारों की माने तो सिर्फ कबाड़ी का काम करने वाले तीनों भाई सिर्फ 4-5 साल से कबाड़ का काम करने के दौरान इराक जाने की फिराक में थे। ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस के अफसरों के गले नहीं उतर रही। पुलिस अफसर कई दूसरे पहलुओं पर भी बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में एक और कबाड़ी के बारे में डिटेल मिला है, जिसने फर्जी दस्तावेज बनाने में इनकी मदद की। फर्जी दस्तावेज बनाकर मिश्रा बाड़ा टिकरापारा में रह रहे थे। पुलिस अब फरार कबाड़ी को भी ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से 60 लाख की ठगी का मामला सामने आया। दोनों जिलों में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जरा देखिए इन 2 अलग अलग घटनाक्रमों में। बिलासपुर की पहली तस्वीर, जहां रेलवे इंजीनियर से 31 लाख रुपए ठगे गए। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल साइबर रेंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। भिलाई की दूसरी तस्वीर, जहां कॉलेज छात्रा से 29 लाख की ठगी हो गई। ऑनलाइन डेटिंग देने का झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुरानी भिलाई थाने में छात्रा के साथ केस दर्ज हुआ है। ठगी का मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही वो अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। दरअसल मृतक पीड़िता का पति 11 दिसंबर 2017 की रात को अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिसके बाद इलाज के लिए उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 377 आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज हुआ। पीड़िता का मृत्यु से पहले बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि जबरदस्ती यौन संबंध के कारण ही वो बीमार पड़ी। उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी करते हुए जेल से रिहा करने के आदेश दिए।